कल रात जो मेरे साथ हुआ उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक पुराने किराए के घर में रहता हूं। घर थोड़ा सुनसान इलाके में है और रात होते ही वहां का माहौल बहुत अजीब हो जाता है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ गहरी खामोशी थी। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा था, मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल उठाया। हेलो। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर हल्की हल्की सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने घबराकर पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कॉल काट दिया और सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर से उसी नंबर से कॉल आया। इस बार मैंने कॉल नहीं उठाया। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, दरवाजा देखो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे उठा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर गया। पूरा घर शांत था। मुख्य दरवाजा बंद था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैं वापस मुड़ने ही वाला था, तभी मेरे पीछे से एक धीमी आवाज आई, खोलो। मैं एकदम से जम गया। वो आवाज मेरे बिल्कुल पीछे से आई थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डर सच में बढ़ चुका था। मैं वापस अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। तभी कमरे के कोने से एक अजीब सी खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार को नाखून से घिस रहा हो। धीरे, लगातार। मैंने डरते हुए मोबाइल की टॉर्च जलाई और उस कोने की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। आवाज अचानक बंद हो गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मेरे बिस्तर के नीचे से वही आवाज आने लगी। इस बार और भी साफ। मेरा गला सूख गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मेरे फोन पर एक और मैसेज आया, नीचे मत देखना। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने धीरे धीरे नीचे देखने की कोशिश की। जैसे ही मैंने बिस्तर के नीचे झांका, मुझे एक चेहरा दिखाई दिया, पूरी तरह सफेद, और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं डर के मारे तुरंत पीछे हट गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी, बार बार जलना, बुझना, और हर बार जब लाइट बुझती मुझे ऐसा लगता कि वो चीज मेरे और करीब आ रही है। फिर अचानक लाइट पूरी तरह बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में मेरे कान के पास एक आवाज आई, अब देख। जैसे ही लाइट वापस आई, मैंने देखा वो मेरे सामने खड़ी थी। एक छोटा सा बच्चा, फीके कपड़े, काली आंखें, और उसके हाथ में एक पुरानी पतंग थी। उसने धीरे से कहा, मेरे साथ खेलोगे? मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, बस उसे देख रहा था। फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, जैसे वो मुझे पकड़ने वाला हो। उसी पल मैं अचानक उठकर कमरे से भाग गया। मैं घर का दरवाजा खोलकर बाहर सड़क पर आ गया। रात के 1 बजे मैं नंगे पैर बाहर खड़ा था। मैंने सुबह होने तक घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। जब सुबह हुई, मैं धीरे धीरे वापस घर के अंदर गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन एक चीज अलग थी। मेरे बिस्तर पर एक पुरानी पतंग रखी हुई थी और उसके साथ एक कागज का टुकड़ा। मैंने उसे उठाया। उस पर लिखा था, कल रात तुम भाग गए, आज खेलोगे?